नाज़रीन, सबसे पहले ये समझिए कि दुनिया के अंदर धर्म का या मज़हब का मकसद क्या है। दुनिया के सारे धर्म का मकसद सिर्फ एक है, चाहे वो हिंदू धर्म हो, चाहे वो मुस्लिम धर्म हो, चाहे वो जीव्स धर्म हो, चाहे वो ईसाईयत हो, सिर्फ एक है और वो है इंसान को इंसान बनाना, इंसान को हैवानी सिफात से निकाल करके इंसानी सिफात में दाखिल करना। ये सारे धर्म का मकसद है। ये अलग बात है कि हम ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम धर्म ज़्यादा अच्छा है, हिंदू बोलता है कि उसका धर्म ज़्यादा अच्छा है, ईसाई बोलता है कि उसका धर्म ज़्यादा अच्छा है, मगर तमाम धर्मों का मकसद और पर्पस सिर्फ एक है कि इंसान को इंसान बनाया जाए। मगर अफसोस की बात यह है कि दुनिया के अंदर तीन तरह के लोग पाए जाते हैं। एक वो जो धर्म को जानते हैं, पढ़ते हैं, उनको धार्मिक विद्वान कहा जाता है। नंबर दो, एक आम पब्लिक है जो धर्म को जानती तो है थोड़ा बहुत मगर मानती बहुत है। तीसरे वो लोग हैं जो धर्म के नाम पर अपना धंधा करते हैं, जो धर्म को बेचते हैं, जो धर्म को अपनी कुर्सियों के लिए इस्तेमाल करते हैं, चाहे वो हिंदू धर्म का हो या मुस्लिम धर्म का हो या ईसाई धर्म का हो या जीव्स धर्म का हो। दुनिया के सारे मज़ाहिब में, सारे धर्मों में ऐसे लोग मौजूद हैं जो धर्म को बेचकर अपनी कुर्सियां कायम करते हैं और अपनी कुर्सियों को बरकरार रखना चाहते हैं। ये तीसरे लोग हमारे समाज और हमारी सोसाइटी के लिए बहुत ही ख़तरनाक हैं। नाज़रीन, दुनिया के अंदर दो किस्म के मज़ाहिब पाए जाते हैं, दो किस्म का धर्म है। एक वो धर्म है जो जंग को जायज़ नहीं मानता, वो धर्म है, ईसाईयत है। दूसरा वो धर्म है जो जंग करने के लिए कहता है और वो इस्लाम है, वो हिंदू धर्म है, वो जीव्स धर्म है। ये तीनों धर्म, ये तीनों मज़ाहिब अपने मानने वालों को जंग की न सिर्फ ये कि इजाज़त देते हैं बल्कि जंग पर आमादा करते हैं। तो क्या दुनिया के सारे मज़ाहिब जिनके किताबों में ये बात कही गई है कि कैसे जंग हुई और कैसे जंग उनके फाउंडर्स ने की और कैसे जंग करनी चाहिए, ये सारे के सारे मज़ाहिब आतंकवाद और टेररिज्म की दावत देते हैं। अगर इस्लाम और कुरान के वर्सेस और उसकी आयतें टेररिज्म और आतंकवाद की दावत देती हैं, उसकी तरफ इन्विटेशन देती हैं, तो मैं समझता हूं कि दुनिया के सारे मज़ाहिब के अंदर ऐसी ही वर्सेस और ऐसी ही आयतें पाई जाती हैं। तो इसका मतलब ये है कि दुनिया के सारे मज़ाहिब आतंकवाद की दावत देते हैं, मगर ऐसा नहीं है। मैंने कहा दुनिया के सारे धर्म इसलिए आए कि इंसान को इंसान बनाया जाए, मगर लोगों ने धर्म को गलत इस्तेमाल करके धर्म के नाम पर अपने ज़ाती मफाद को और अपनी कुर्सियों को बचाने के लिए ऐसा इस्तेमाल किया जो पूरी हिस्ट्री के अंदर, चाहे मुसलमानों की तारीख़ हो, चाहे हिंदुओं की तारीख़ हो, चाहे क्रिश्चियन की तारीख़ हो, हर एक की हिस्ट्री में आपको ये मिलेगा। धर्म का गलत इस्तेमाल किया गया। नाज़रीन, धर्म गलत नहीं है, इस्लाम गलत नहीं है, हिंदू धर्म गलत नहीं है, क्रिश्चियनिटी गलत नहीं है, ज्यूस धर्म गलत नहीं है, उसके मानने वाले गलत हैं और उसको समझने वाले गलत हैं। आइए हम दुनिया के उन धर्मों, उन मज़हबों का मुताला करते हैं जिन्होंने जंग को जायज़ करार दिया है। चुनांचे हम हिंदू धर्म, इस्लाम और ज्यूस का मुताला करना चाहते हैं। इससे पहले कि आप आगे बढ़िए, आप अपने जहन में ये बात रखें कि जब भी दुनिया के अंदर कोई नया धर्म आया है तो उस धर्म के मानने वालों पर जुल्म और सितम हुआ है और उससे दूसरी पार्टी के लोगों ने जंगें की हैं। आर्यवर्त हिंदुस्तान के अंदर आए तो जब उन्होंने अपने धर्म को, अपने मज़हब को फैलाया तो उनकी लड़ाई वहाँ के रहने वालों से, वाशियों से या उनका जो भी नाम है उनसे जंगें हुईं और उसी के तनाजुर में, उसी के कॉन्टेक्स्ट में ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद या उसके बाद के जितने भी गीता हों या मनुस्मृति हों, उन सब के अंदर जो वर्सेस, जो श्लोक पाए जाते हैं वो उसी हिस्ट्री में, वो उसी तनाजुर में पाए जाते हैं। इस तरह इस्लाम जब आया तो उसके मानने वालों पर जब जुल्म सितम हुआ, जब इस्लाम को
جب اسلام کے ماننے والوں کو مکہ سے نکال کر کے مدینہ مجبور کر دیا گیا تو اس کے بعد میں جو جنگیں ہوئی ہیں ان جنگوں کے بارے میں وہ ساری آیتیں ہیں۔ اسی طرح جیوز کو جب اسرائیل کو باہر نکلنا پڑا تو حضرت موسیٰ آئے، اور موسیٰ نے آنے کے بعد میں جو جنگیں کی ہیں فرعون سے، تو اس کے بارے میں وہ ساری ورسز آئی ہیں۔ تو دنیا کے اندر جتنے بھی مذاہب تھے ان سارے مذاہب کے اندر جنگیں جو ہوئیں انہی جنگوں کے بارے میں یہ اشلوک، یہ ورسز، یہ آیتیں نازل ہوئی تھیں، اور اسی کا ہم مطالعہ کرنا چاہتے ہیں۔ ناظرین، اب آئیے ہم ہندو دھرم، اسلام اور جیوز جنہوں نے جنگ کو جائز کر رکھا ہے ان کی کتابوں میں جنگ کے بارے میں کیا لکھا ہے اس پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ صرف چند مثالیں ہم لوگ لیتے ہیں۔ قرآن کے اندر ایک ورس ہے، وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ غور کیجئے۔ اور دوران جنگ ان کو جہاں پاؤ مار ڈالو اور انہیں وہاں سے باہر نکال دو جہاں سے انہوں نے تم کو باہر نکالا تھا۔ اور فتنہ قتل سے بھی زیادہ بڑا جرم ہے، اور ان سے مسجد حرام خانہ کعبہ کے پاس جنگ نہ کرو جب تک وہ خود تم سے وہاں جنگ نہ کریں۔ پھر وہ اگر تم سے قتال کریں، جنگ کریں، تو جواب میں تم بھی انہیں قتل کرو۔ کافروں کی یہی سزا ہے۔ اور جانتے ہیں کافر کس کو کہتے ہیں؟ کافر بولتے ہیں انکار کرنے والے کو۔ ہندو مذہب کا اگر ہم انکار کرتے ہیں تو ہندو مذہب کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ جیوز والے اگر مسلمانوں کا، اسلام کا انکار کرتے ہیں تو جیوز کے نزدیک ہم کافر ہیں۔ آئیے جیوز کی کتاب میں کیا لکھا ہے اس کو پڑھتے ہیں۔ اور اگر وہ تجھ سے صلح نہ کریں بلکہ جنگ کریں تو تو اس کا محاصرہ کر، اور جب خداوند تیرا خدا اسے تیرے قبضے میں دے دے تو وہاں سے ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر۔ آپ نے سنا، ہر ایک مرد کو تلوار کی دھار سے قتل کر۔ جیوز کی کتاب میں یہ ورس ہے۔ ارتھ وید میں کیا ہے؟ ارتھ وید میں سنیے، یا تو دھانوں کے دلوں کو تیر سے چھید ڈال اور ان کے بازوؤں کو جو تجھ پر حملہ کرنے کے لیے اٹھیں ان کو توڑ دے۔ ارتھ وید میں دوسرا شلوک ہے، اندر اور سومات، تو خبیث دشمن کو جلا دے، تباہ کر دے۔ اے دیوتا آ، جو رنج پر رنج پہنچاتے ہیں انہیں نیچا دکھا، ان احمقوں کو نیست و نابود کر دے، جلا ڈال، ذبح کر دے۔ یہ ارتھ وید میں ہے۔ آئیے دوسری آیت قرآن کی اور دوسرے شلوک اور ورس پڑھتے ہیں۔ قرآن میں ایک ورس ہے، وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونُ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنِ انْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ۔ اور ان سے جنگ کرتے رہو یہاں تک کہ کوئی فتنہ باقی نہ رہے اور دین اللہ کے تابع ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سوائے ظالموں کے کسی پر زیادتی نہ کرو۔ جیوز کی کتاب میں ورس ہے، اونچے پہاڑوں پر اور ٹیلوں پر اور ہر ایک ہرے درخت کے نیچے نیست و نابود کر دیجیو، ان کے مذبحوں کو ڈھا دیجیو اور ان کے ستونوں کو توڑیو اور ان کے گھنے باغوں میں آگ لگائیو اور ان کے معبودوں کی کھودی ہوئی مورتوں کو چکنا چور کیجیو اور ان کے ناموں کو اس جگہ سے مٹا دیجیو۔ جیوز کی کتاب کا ورس ہے۔ ہندوؤں کے شاستر یجروید میں ہیں، یہ اے اگنی ہماری مزاحمت کرنے والی جماعتوں کو مغلوب کر، یعنی ہم سے جو لڑ رہے ہیں ان کو شکست دے، ہمارے دشمنوں کو بھگا دے۔ اے اجیت دیوتاؤں کو نہ ماننے والے حریفوں کو قتل کر اور اپنے پجاری کو عظمت نصیب کر۔ یجروید بھی قتل کرنے کی دعوت دے رہا ہے۔ آئیے تیسری آیت دیکھتے ہیں،
कुतिब अलैकुमुल क़िताल वहुव कुरहुल लकुम वअसा अन तकरहू शैअन वहुव खैरुल लकुम वअसा अन तुहिब्बू शैअन वहुव शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। जंग तुम पर फ़र्ज़ कर दिया गया है, हालांकि वो तुम्हें तबअन नागवार है, और मुमकिन है जो चीज़ तुमको नापसंद हो वो दरअसल तुम्हारे लिए बेहतर हो, और जो चीज़ तुमको पसंद हो सकता है तुम्हारे लिए बेहतर न हो। और अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। यानी कि जंग तुम्हारे लिए बेहतर है, जंग करो। किताब खुरूज में है, खुरूज ज्यूस की किताब है, उसके अंदर है, आखिरी के अल्फाज ये हैं, आखिरी के वर्ड्स ये हैं, बल्कि तुम उनकी कुर्बान गाहों को ढा दो और उनके बुतों को तोड़ दो और उनकी यसीरतों को काट डालो। अर्थवेद का श्लोक है, ऐ अग्नि तू या तो धानों को यहाँ बांध कर ला और फिर अपनी कड़क से उनके सरों को पाश पाश कर दे। और श्लोक है, ऐ सोम रस पीने वाले या तू धानों की आल औलाद को खींच ला और हलाक कर दे। इकरारी गुनाहगारों की दोनों आंखें सर से बाहर निकाल ले। ये श्लोक है जो वेदों के अंदर मौजूद है। आपने तीनों धर्म, तीनों मजहब के श्लोक, आयत और वर्सेस सुने। तीनों धर्म की किताबों के अंदर जंग करने की बात कही गई है। तो क्या इसका ये मतलब है कि तीनों के तीनों धर्म आतंकवाद की दावत देते हैं? अगर कुरान की आयतें आतंकवाद की दावत देती हैं तो इसका मतलब यह है कि वही अल्फाज, वही कंटेंट्स वेदों के अंदर मौजूद हैं, ज्यूज़ की किताबों के अंदर मौजूद हैं। तो क्या ये दोनों और तीनों मज़ाहिब आतंकवाद की दावत देती हैं? यही नहीं, बल्कि मनुस्मृति जो हिंदू धर्म की एक मुक़द्दस किताब है, उनके चंद अल्फाज, उनके चंद श्लोक आप सुनने की ज़हमत करें। जिस शख्स ने चंडाल को यानी शूद्र को छू लिया हो वो सिर्फ नहाने ही से पाक हो सकता है। शूद्र का जनाजा शहर के जनूबी हिस्सा से जाए और द्विजों के जनाजे मगरबी और शिमाली और मशरक़ी समतों से। शूद्र को अगर उसका आका आज़ाद कर दे तब भी वो आज़ाद नहीं हो सकता, क्योंकि जो हालत उसकी फितरत में वदियत की गई है उससे कौन उसको निकाल सकता है। शूद्र का माल एक ब्राह्मण ले सकता है, उस पर कब्जा कर सकता है। एक ब्राह्मण बिला तामुल अपने शूद्र गुलाम का माल ले सकता है, क्योंकि कोई माल भी शूद्र की ज़ाती मिल्कियत नहीं है। वह एक ऐसी हस्ती है जिसकी जायदाद उसका आका ले सकता है। ब्राह्मण शूद्रों का आका है। शूद्र अगर माल और दौलत हासिल करने की क़ुव्वत रखता हो तब भी उसे हासिल न करना चाहिए, क्योंकि जो ग़ुलाम दौलत जमा कर लेता है वो ब्राह्मण को अजियत देता है, तकलीफ़ देता है। आगे एक और श्लोक सुने, अगर ब्राह्मण किसी बिल्ली या नेवले या चूहे या मेढक या कुत्ते या छिपकली या उल्लू या कौवे को मार डाले तो उसका वही कफ़ारा है, वही तावान है जो शूद्र को मारने पर मुकर्रर किया गया है। शूद्रों के खिलाफ, छोटी ज़ातों के खिलाफ अगर ये सारे श्लोक हिंदू धर्म के अंदर मौजूद हैं तो क्या ये कहा जाएगा कि हिंदू धर्म और हिंदू शास्त्रों से ये सारी चीज़ें निकाल दी जाएं? हरगिज़ नहीं। जब हम दुनिया के सारे मज़ाहिब, सारे धर्मों का मुताला करते हैं, स्टडी करते हैं, तो हमें पता चलता है कि दुनिया के सारे धर्मों के अंदर जंग की बात कही गई है। इसका ये मतलब नहीं है कि वो आतंकवाद की तालीम देते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि दुनिया के सारे धर्मों का एक ही पर्पस था कि इंसान को इंसान बनाया जाए, और उस धर्म को कायम करने वालों ने जो जंगें लड़ी हैं उस वक्त के लिए ये सारी आयतें, ये सारे वर्सेस, ये सारे श्लोक उस वक्त आए थे। लिहाजा आज के दौर में हम अपनी मुक़द्दस किताबों से वो सारे श्लोक, वो सारी आयतें, वो सारी चीज़ें नहीं निकाल सकते। ये न सिर्फ ये कि हमारा मुसलमानों का, बल्कि हिंदू धर्म का भी, ज्यूज़ का भी, ईसाईयत का भी, बौद्ध धर्म का भी, सारे मज़ाहिब के मानने वालों का ये मानना है कि हम अपने मुक़द्दस किताबों से वो सारी आयतें, वो सारे श्लोक, वो सारे वर्सेस नहीं निकाल सकते, क्योंकि ये हमारी मुक़द्दस किताब है। धर्म आतंकवाद की तालीम नहीं देता।
دھرم کے ماننے والے غلط ہو سکتے ہیں، غلط کر سکتے ہیں، لیکن دھرم غلط نہیں ہے۔ ہم دھرم کو اپنے ذاتی مفاد کے لیے استعمال نہ کریں، بلکہ دھرم کو دھرم کی جگہ پر رکھا جائے، چونکہ اگر دنیا سے دھرم ختم کر دیا گیا، چاہے کوئی بھی دھرم ہو، تو یہ انسان نہیں جانور بن جائے گا۔ بہت بہت شکریہ۔